तमिल ड्रामा फिल्म पूर्वा रंगाल से उन्होंने डेब्यू किया। तमिल फिल्मों में उन्होंने कई मनमोहन किरदार निभाए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रोल से सफल फिल्मों में बतौर मुख्य कलाकार काम किया, तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे। वे तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना एक अलग ही अंदाज है। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उनकी आवाज और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। हेलो दोस्तों, मैं मुनीश राजपूत और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल चेंज लाइफ में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत सर के बारे में। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम रामाबाई और उनके पिता का नाम रामोजीराव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और उनकी माता गृहिणी थी। साउथ के सुपरस्टार 70 साल से इंडस्ट्री में सक्रिय रजनीकांत पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। 1975 में फिल्म कथा संगम से डेब्यू करने वाले रजनीकांत आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत बहुत ही संपन्न परिवार से नहीं थे। रजनीकांत का असली नाम शिवाजीराव नायकवाड़ है। जीजाबाई और रामोजीराव की 4 संतानों में से शिवाजी सबसे छोटे थे। उनकी स्कूलिंग बेंगलुरु में हुई। महज 4 साल की उम्र में ही रजनीकांत ने अपनी मां को खो दिया। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए सब तरह के काम किए। रजनीकांत कुली से लेकर बस कंडक्टर जैसे काम कर चुके हैं। बस में अपने टिकट काटने के अनोखे अंदाज की वजह से ये बस ड्राइवर्स और कंडक्टर के बीच में बहुत पॉपुलर थे। एक्टर बनने का सपना पूरा करने में रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाने के लिए मोटिवेट किया। रजनीकांत के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं, तब ये और कुछ ऐसे दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आए जो उनके ही तरह बस कंडक्टर थे। एक्टिंग सीखने के दौरान ही उन्होंने तमिल भी सीखी। इसी बीच रजनीकांत की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर बालचंद्र से हुई। उन्होंने ही रजनीकांत को फिल्म में पूर्वा रंगाल में मौका दिया। इसमें कमल हसन और श्रीविद्या भी थे। हालांकि इसमें उनका छोटा सा नेगेटिव रोल था, जिसके बाद उन्हें शुरुआती 3-4 सालों तक ऐसा कोई रोल नहीं मिला। नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद रजनीकांत पहली बार अपने विलन की इमेज तोड़ते हुए भुवन अरु कलकुरी में बतौर हीरो नजर आए। मुथुरम और रजनीकांत की जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आई। उन्होंने तकरीबन 25 फिल्मों में काम किया। रजनीकांत की डॉन की रिमिक्स बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल हुई, जो साल 1978 में आई। अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म डॉन की रिमिक्स थी। वहीं उन्हें पहली बार मधुरमुगम के तमिल गवर्नमेंट ने साल 1982 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया। फिल्म वासा ने रजनीकांत को सुपरस्टार बना दिया, जो साल 1975 में रिलीज हुई थी। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने तमिल फिल्मों को इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचा दिया। उनकी मुथु जापान में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी, जिसके बाद साल 2017 में उनकी चंद्रमुखी तुर्की और जापान में रिलीज हुई। शिवाजी उनकी पहली फिल्म थी जो यूके और साउथ अफ्रीका में बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर थी। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर में 10 साल में 100 फिल्में पूरी कर ली। उन्होंने अपनी 100वीं फिल्म श्री रघुवंश में हिंदू संत रघुवंश स्वामी का कैरेक्टर प्ले किया। फिल्मों में आने से पहले रजनीकांत ने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से की। उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई, जिसमें वे बहुत पॉपुलर हुए। रजनीकांत ने पहली बार तमिल फिल्मों में एक्शन इंट्रोड्यूस किया। राजा चयाना रोजा पहली फिल्म थी जिसमें एनिमेशन शामिल किया गया था। रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु के साथ एक बंगला फिल्म में भी काम किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून थी। शिवाजीराव नायकवाड़ रजनीकांत के नाम से जाने जाने वाले भारतीय कलाकार जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते थे। एक्टर बनने से पहले वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के बाद उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 4 बहन भाइयों में रजनीकांत सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। रजनीकांत उस समय बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे। अपनी स्कूलिंग के दौरान ही उन्हें नाटक में भाग लेना जारी कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने थिएटर का शौक बढ़ता चला गया। जिसके बाद वहां उन दिनों रजनीकांत के बड़े मुश्किल दिन
चल रहे थे उन्होंने अपने बेंगलुरु और मद्रास में कई तरह के काम किए, जिसमें से कुली का काम और कारपेंटर का काम भी शामिल है। लेकिन रजनीकांत को नहीं पता था कि इन दिनों उनकी किस्मत बदलने वाली है। असल में यूं हुआ कि बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत सेलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी मनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए था, जो कुछ हद तक दूर हो गई थी। लेकिन इसके बाद रजनीकांत को जो करना था उससे ये कहीं अलग था, जिसकी वजह से होने वाले स्टेज शो में रजनीकांत भाग लेते थे। वहीं उनकी किस्मत भी उन्हें ले जा रही थी। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी एक्टर से कम नहीं था, जो अपने अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली के लिए यात्री और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच व्याख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा ही था, और यही शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया। रजनीकांत ने लता रंगचरी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और वो देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश तिरुपति में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत की दो बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्य रजनीकांत हैं। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनके दो बेटे हैं। उनकी छोटी बेटी तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सक्रिय हैं, जो निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। उसने 2010 में बिजनेसमैन अश्विन रामकुमार से शादी की और उनका एक बेटा रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं, जिन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चित्र और विलन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद भी कई वर्षों तक इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, पर इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र एक संख्या है और व्यक्ति अगर कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते हैं, जब वह 65 वर्ष की उम्र में भी रोबोट 2 जैसी फिल्म में काम कर रहे हैं। उनका यही अंदाज लोगों के दिल पर राज करता है। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में तमिल फिल्म पूर्वा अरंगा से की। वैरागी वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिया। रजनीकांत को सन 2000 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया, और अवार्ड तो अलग। साउथ के लोगों का सपोर्ट भी रजनीकांत के लिए अलग लेवल का है। न केवल वे लोग उनसे प्यार करते हैं, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं, जो रियल किसी फिल्म एक्टर के लिए देखने को मिलता है। साथ ही एक खास बात आपको बता दें कि शिवाजी में काम करने के लिए उन्हें 43 करोड़ से अधिक का भुगतान मिला। फैंस उन्हें दिल से चाहते हैं और उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। रजनीकांत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं और एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं। यदि कोई उनसे मिलने जाता है या उनसे कोई मदद मांगता है तो वो मदद भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको रजनीकांत सर कैसे लगते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चेंज लाइफ को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।